नमस्कार दोस्तों, मेयर पहाड़ यात्रा में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल का नया नाम मेयर पहाड़ यात्रा। जैसा कि दोस्तों पिछली भेंट-गाँट में हमारी मुलाकात हुई थी 26 साल की हिमांशु बिष्ट से, जिसने बिना किसी कोचिंग के घर पर रहकर ही प्रथम प्रयास में पीसीएस परीक्षा पास करी। भेंट-गाँट की इस दूसरी कड़ी में हमारी मुलाकात होगी एक ऐसे व्यक्ति से जो वर्तमान में स्वयं अभी सर्विस में है और उसके साथ-साथ तैयारी करी और पीसीएस में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। जी हाँ, हमारे बीच के जूलीकोट के समीप सरियाताल निवासी श्री चंद्र भानु सिंह जीना जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल में जुड़े और सर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आप बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हो रखे हैं। धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने इस यूट्यूब मंच के माध्यम से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। जी सर। सर ये बहुत अच्छी बात है, हमारे युवा जो अभी बहुत ऐसे-ऐसे युवा आ रहे हैं जो बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत संसाधन नहीं है उन पे और काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों में हमारे साथ हैं और वहाँ पर रह के वो तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में आप भी मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से हमें पता चलेगा किस तरह से आपने तैयारी करी। तो सर शुरुआत करें हम भेंट-गाँट में, इस भेंट-गाँट की जो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, आपका जो संक्षिप्त परिचय है उससे। मेरा नाम चंद्रभानु सिंह जीना है और मैं ग्राम सड़ियाताल जूलीकोट का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वह कक्षा 3 तक मैंने सड़ियाताल के ही प्राइमरी स्कूल से अपनी परीक्षा दी। उसके बाद मैंने 2 साल चौथी और 5वीं मिशन स्कूल है जूलीकोट में, जी, जी। वहाँ से पढ़ाई की। उसके बाद मैंने कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक राजकीय इंटर कॉलेज जूलीकोट से अपनी पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद मैंने 2007 से 2010 तक राजकीय पॉलिटेक्निक नैनीताल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा किया है। उसके पश्चात मैंने 2010 से लेके 2014 तक मैं बजाज ऑटो लिमिटेड सिडकुल में भी मैंने जॉब की है प्राइवेट कंपनी में। उसके बाद फिर 2015 में मेरा इंस्ट्रक्टर के पद पे राजकीय पॉलिटेक्निक कनालीछिना में चयन हुआ था और वर्तमान में मैं अभी उसी पद पे भी कार्यरत हूँ। भानु जी, यदि मैं आप कहूँगा कि पीसीएस की परीक्षा के तौर पे ये आपका कौन-सा प्रयास था? सर ये मेरा दूसरा प्रयास था। 2016 में भी मैंने पीसीएस की परीक्षा दी थी, लेकिन उस समय मेरी तैयारी उस स्तर की नहीं थी, तो मैं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी वही उत्तीर्ण नहीं कर पाया था। जी। तो ये मेरा दूसरा प्रयास था सर। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पहले प्रयास में आप प्राथमिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए और जी सर। दूसरे प्रयास में आपने प्राथमिक से लेकर साक्षात्कार के बाद आज बाल विकास परियोजना के अधिकारी के पद पर चयनित हो गए हैं। तो आपको क्या लगा भानु जी कि प्रथम जो आपने 2016 में पहली बार जो पीसीएस परीक्षा दी थी, उसमें क्या कमी रही कि आप प्रीलिम क्वालिफाई नहीं कर पाए और क्या सुधार करा आपने? सर उस समय मेरा जो तैयारी का स्तर था, वो मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी और उस टाइम उसी समय से मैंने लगभग जो सिविल सेवाओं के लिए तैयारी भी उसी समय से मैंने प्रारंभ की थी। तो उस समय फॉर्म आया था तो भर दिया था, लेकिन उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाई थी। मैं जो मेरा जो उसका सिलेबस है वो भी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था। जी। तो यही मुख्य कारण रहा उसका। अच्छा। तो वर्तमान में जो आपने तैयारी करी है, जो पुरानी कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास किया होगा और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत पहले से आपका ऐसा नहीं था कि मैंने सिविल सर्विसेज में जाना है या बचपन से आपका ऐसा कुछ शौक रहा है इनके बारे में। नहीं सर, बचपन से तो मेरा ऐसा कोई इसमें जाने का उद्देश्य नहीं था। हालाँकि मेरे को पता भी नहीं था कि सिविल सेवा क्या होती है। जी। जिस वक़्त मैं प्राइवेट में जॉब कर रहा था तो उस समय मैं देखा करता था यूट्यूब वगैरह में वीडियोज़ आते थे, आईएएस वगैरह के, पीसीएस वगैरह के। तो वहाँ से मेरे को जानकारी मिली कि सिविल सेवा क्या होती है। जी। तो उसी दौरान मेरे को इन सेवाओं में जाने का मेरा जो है रुझान बढ़ा इस क्षेत्र में जाने का। जी। तो जैसा कि हमारा भी उद्देश्य वही है कि हमारी वीडियोस के माध्यम से हमारे जो यूट्यूब जो मंच है इसके माध्यम से यदि जिस तरह से आपके अंदर भी एक उत्साह जगा, एक प्रोत्साहन मिला आपको इस परीक्षा की तैयारी के लिए, कोई हमारा जो गांव में दूर कहीं भी कोई बच्चा देख रहा हो, यदि उसको भी इस तरह का प्रोत्साहन मिले और वो तैयारी करे तो हम अपने आप को सफल मानेंगे।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, हाँ। तो आपकी इसके जो परीक्षा है, इसके लिए आपने कोई कोचिंग जॉइन कर रखी थी? तो सर इसके लिए मैंने कोई कोचिंग वगैरह तो जॉइन नहीं की थी ऑफ़लाइन, क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफ़ेशनल था, तो ऑफ़लाइन तो पॉसिबल नहीं था। बाकी मैंने शुरुआत में मैं यूट्यूब में ही देखा करता था, जितने भी टॉपर्स होते थे, जी। कि वो क्या-क्या सोर्स फ़ॉलो करते हैं, कौन-कौन सी बुक्स पढ़ते हैं। तो मैं यही सब देखा करता था और उन्हीं के हिसाब से फ़ॉलो करता था। और बाकी जैसे कुछ मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आते थे, जैसे इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफ़ी है, तो तब मैं यूट्यूब में वीडियो देखा करता था। तो इकोनॉमिक्स में मैंने एक मृणाल पटेल करके एक सर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए मैंने उनकी वीडियो देखी थी और बाकी तो मैंने सेल्फ स्टडी से ही अपनी पढ़ाई की थी। भानु जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में आपका माध्यम क्या रहा? सर मेरा माध्यम हिंदी था। अच्छा। और जॉब जो है आपकी पॉलिटेक्निक इंस्पेक्टर की, वो किस प्रकार की जॉब रहती है, और इस तैयारी में और जॉब के साथ आपने सामंजस्य किस प्रकार से बैठा है? सर जो हमारा इंस्ट्रक्टर का जो पद है, उसमें हमारे जो पॉलिटेक्निक है, उसमें अलग-अलग इंजीनियरिंग के कोर्स होते हैं। तो वहाँ पे वर्कशॉप होती हैं अलग-अलग, जैसे कारपेंटरी शॉप है, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है, पेंटिंग शॉप है। तो मेरा इसमें इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप है मुख्यतः। तो इसमें हम बच्चों को अलग-अलग जो हमारे प्रैक्टिकल की जो नॉलेज होती है, जैसे वायरिंग, बिजली की वायरिंग कैसे होती है, मोटर के कनेक्शन कैसे होते हैं, तो ये सब हम उसमें बच्चों को सिखाते हैं। बाकी अगर तैयारी की बात करें तो इसमें जो है मुख्य चुनौती जो है समय प्रबंधन को लेके होती है। तो मैं जो है मॉर्निंग टाइम में कोशिश करता था कि 2-3 घंटे में निकाल पाऊँ, और ऑफ़िस से आने के बाद भी 1-2 घंटे में पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ। तो डेली मेरा लगभग मैं यही कोशिश करता था कि 3 से 4 घंटे तो मिनिमम मैं पढ़ाई के लिए निकाल पाऊँ। तो भानु जी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, आप मैरिड भी हैं। तो जी एक सर। परिवार का सपोर्ट कितना इसमें मायने रखता है इस प्रकार की परीक्षा की तैयारी हेतु? तो सर मेरी जो शादी हुई है 2019 में हुई है। और मेरी वाइफ़ भी जो है अभी वर्किंग प्रोफ़ेशनल ही है। उन्होंने शादी से पहले नोएडा में और गुड़गाँव में जॉब की है। तो उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा है, तो वो अभी एक एमएनसी कंपनी है, तो उसमें अभी वो घर से ही काम करते हैं। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा, और बहुत ही वो मोटिवेट भी करती है मेरी वाइफ़ मेरे को। और हर तरीके से सपोर्ट रहा इसमें सर। क्योंकि इस परीक्षा में परिवार का और दोस्तों का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये परीक्षा ऐसी है कि इसमें एक तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। जी। तो कहीं न कहीं आप एकदम एग्ज़ॉस्ट कर जाते हैं, एकदम थकान महसूस होती है, तो परिवार का, दोस्तों का और सभी का सपोर्ट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जी। तो आपने बताया कि आपकी जो वाइफ है वो भी वर्किंग है, वर्क फ्रॉम जी। होम अभी उनका चल रहा है, तो माता पिता आपके साथ रहते हैं? माता पिता के बारे में आप थोड़ा जी सर, हाँ। तो मेरे माता-पिता भी जहाँ मेरा मूल निवास है वहीं पर रहते हैं, और बीच-बीच में वो इधर भी आते रहते हैं। मूलतः वो उधर वहीं पर रहते हैं गाँव पे। वो कुछ जॉब करते हैं माता पिता? जी नहीं। जो मेरे पिताजी हैं वो साधारण किसान हैं। जी। तो अब तो किसानी वगैरह अब तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन पहले से किसान ही थे। जी। तो बहुत अच्छी बात है, ये किसान और माता आपकी गृहिणी है, और एक किसान का पुत्र, और शायद आप पहली अपने परिवार में पहले व्यक्ति होंगे जिनको राज की सेवा में आए। जी सर, हाँ। बहुत अच्छी बात है, और दूसरी बार इतने बड़े पद, पीसीएस जो किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आपका एक एक बड़ी परीक्षा होती है, उसको आपने पास किया, और बाल विकास परियोजना के अधिकारी के पद पर आप चयनित हुए। निश्चित तौर पर आपके माता पिता का आशीर्वाद और उनकी जो मेहनत है वो आप पे भी परिलक्षित हो रही है। तो भानु जी, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा कि आपने बताया, आपने पिछली परीक्षा में आप प्राथमिक परीक्षा पास नहीं कर पाए, लेकिन वर्तमान में आप इस पद पर चयनित हुए हैं। तो इस दौरान आपका जो इस बार आपने तैयारी करी, इसमें आपने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की अलग अलग तैयारी करी, या प्रारंभ स्टार्टिंग से यदि आप तैयारी कर रहे थे, दोनों जो जो स्तर है इसके प्रारंभिक और मुख्य के, दोनों को एक साथ लेके तैयारी कर रहे थे? तो सर इसमें जो हमारी जो परीक्षा होती है 3 चरणों में होती है। तो इसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को हम अलग-अलग बाँट नहीं सकते हैं। जी। दोनों की हमें जो है इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी होती है।
प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह हम कर सकते हैं कि जब प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है तो उसके 2-3 महीने पहले हम मुख्यतः उसी पर फ़ोकस कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है वो अधिकतर फैक्ट बेस्ड होती है, उसमें फैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हम फैक्ट को जो है रिवाइज़ कर सकते हैं और इसमें एक मुख्य जो योगदान रहता है, जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ रहती है। तो अधिक से अधिक हम जो है टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनका भी हमने एनालिसिस करना होता है कि किस फील्ड से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो एक हमारे जो है एक गाइड के रूप में कार्य करते हैं। बाकी इसकी जो तैयारी होती है वो इंटीग्रेटेड ही होती है। तो भानु जी, यदि मैं कहूंगा कि आपने सीरियसली रूप से, यदि हम कहें कि तैयारी इस परीक्षा हेतु कितना टाइम लगा आपको? इसकी जो सर मेरी तैयारी थी वो लगभग मैं 2018 के आसपास से मैंने शुरू की थी सीरियसली होकर। और उस टाइम में क्योंकि पीसीएस उत्तराखंड में तो हर साल फॉर्म नहीं आते हैं, तो लगभग 4 साल 5 साल में ही इसके फॉर्म आते हैं। तो मेरी 2018 से ही तैयारी हुई थी और उसके पश्चात ही मैं निरंतर तैयारी में ही था और 2021 में जो इसका फॉर्म आया था पीसीएस का, और साथ ही लोअर पीसीएस का भी एक फॉर्म आया था, तो उसकी परीक्षा भी मैंने दी थी, लेकिन उसका भी मेरा जो है 6 नंबरों से मैं उसमें प्रीलिम्स में फेल हो गया था। 2016 में? 2021 में 16 वाला सर मैंने भरा नहीं था। तो लगभग मैं 2018-19 से ही मेरी जो है निरंतर तैयारी जारी थी। तो भानु जी, आपने जो मुख्यतः जो ऑनलाइन माध्यम से आपने तैयारी कुछ यूट्यूब और अन्य माध्यमों से आपने जैसा कि कहा कि किन किन चैनल्स को आपने फॉलो किया, और यदि फिर उसके बाद हम पुस्तकों पर बातचीत करेंगे, तो अ, मुख्यतः आपने बताया कि अर्थव्यवस्था के लिए आपने मुन्नाल पटेल सर का यूट्यूब चैनल फॉलो किया, और अन्य जो हमारे सब्जेक्ट में उसमें आपने ऑनलाइन माध्यम से किन किन चैनल्स का आपने सहयोग लिया? सर मैंने इकोनॉमिक्स के लिए ही यूट्यूब का उपयोग किया था और जो बाकी विषय हैं मैंने खुद से ही सेल्फ स्टडी की थी। और बाकी ऑनलाइन माध्यम में मैं जो टॉपर्स होते हैं हमारे, जैसे यूपीएससी के टॉपर हो गए या पीसीएस के हो गए, तो उनके यूट्यूब वीडियो में देखा करता था, उनकी जो स्ट्रेटेजी वगैरह है तो उसको मैं देखा करता था और बाकी विषय मैंने खुद से ही पढ़ाई की थी। तो मुख्यतः आपने किन विषयवार, आप यदि आप हमें संक्षिप्त में बताना चाहेंगे कि विषयवार आपने किन पुस्तकों का सहयोग लिया इससे? सर्वप्रथम अगर हिस्ट्री की बात करें तो मैंने एंशियंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा की बुक फॉलो की थी, और मेडाइवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है वो मैंने फॉलो की थी, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, और उसके साथ इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि आईएएस की एक इन्वायरमेंट की क्विक बुक आती है, मैंने वो पढ़ी थी। और ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक एनसीईआरटी पढ़ी थी। और साइंस टेक के लिए तो मैंने ऐसा कोई बेसिक बुक तो नहीं पढ़ी थी, वही करंट की जो हमारी जो मंथली मैगजीन आती है उसी से कवर हो जाता था। और बाकी हिंदी के लिए मैंने जो है एक लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है, तो हिंदी के लिए मैंने वो पढ़ी थी। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक है, वो मैंने पढ़ी थी। तो भानु जी, इसमें करंट अफेयर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए आपने किस चीज को फॉलो किया? करंट अफेयर के लिए सर इसमें एक तो अगर प्रीलिम्स को देखें तो प्रीलिम्स में थोड़ा जो क्वेश्चन होते हैं एकदम स्पोर्ट्स से लेके, या जो हमारे जो प्राइजेस मिलते हैं, नोबेल पुरस्कार हो गया या अन्य जो पुरस्कार हैं, तो उसके लिए एक स्पीटी की बुक आती है एक जी करंट के लिए। जी। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने स्पीटी की बुक ही पढ़ी थी, और मेंस के लिए मैंने विजन आईएएस की एक मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर की, तो विजन की मैंने बुक पढ़ी थी। क्योंकि अभी उत्तराखंड में हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड से संबंधित जो प्रश्न है वो कुछ उनका जो समावेश अधिक हो रहा है इस प्रकार की परीक्षाओं में। तो उत्तराखंड जो है एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट कह सकते हैं, मार्क जो ऑब्टेन करने के लिए, अच्छा स्कोरिंग मार्क्स के लिए उत्तराखंड मजबूत होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तराखंड की नॉलेज होना। तो उत्तराखंड की तैयारी आपने, उत्तराखंड विशेष की तैयारी आपने किस प्रकार से करी? जी सर, क्योंकि अभी जो है जो 2024 वाली भी जो परीक्षा है पीसीएस की, तो उसका भी पैटर्न थोड़ा चेंज हो चुका है। अब उसमें उत्तराखंड स्पेसिफिक 2 पेपर हैं,
तो उत्तराखंड का वेटेज कहीं न कहीं इसमें बढ़ गया है। जी, तो उत्तराखंड के लिए एक तो मैंने परीक्षा वाणी करके बुक आती है, जी, वो पढ़ी थी और एक डॉक्टर अजय रावत की बुक आती है हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। जी, तो ये 2 किताबें मैंने उत्तराखंड के लिए पढ़ी थी। और बाकी उत्तराखंड करंट के लिए भी आप जैसे कोई यूट्यूब चैनल भी है कुछ उनका उनकी सहायता ले सकते हैं और बाकी इसमें विज़न की भी एक मंथली उत्तराखंड की मैगज़ीन आती है, विज़न आईएएस सॉरी दृष्टि आईएएस की, जी। तो वो भी आप हाँ, वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है भानु जी कि इसकी तैयारी ऐसी परीक्षाओं की जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, इसकी तैयारी हमें कब से प्रारंभ करनी चाहिए? सर इसमें तो जो बेसिक हमारी जो क्वालिफ़िकेशन होती है, ग्रेजुएशन होती है, जी, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे ग्रेजुएशन के अंतिम वर्षों से हम तैयारी कर सकते हैं। जी, बाकी इसमें तो जो फुल तैयारी होती है वो तो सर ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही हम कर सकते हैं इसमें तैयारी। भानु जी यदि हम कहेंगे कि हमने बहुत बार इंटरव्यू में भी सुना है कि हम इतने घंटे पढ़ाई करते थे और पर डे, तो यदि मैं आपकी बात करूं आपकी बहुत बड़ी सफलता है, तो आप लगभग कितना घंटे ऑन एन एवरेज की बात करें तो आपने पढ़ाई करी इसके लिए? सर जैसे कि ये कितने घंटे पढ़ने का क्वेश्चन होता है ये मतलब बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पर्सनल रहता है जी, क्योंकि सबकी अपनी-अपनी कैपेसिटी होती है। बिल्कुल। तो क्योंकि मैं तो जॉब भी कर रहा था तो मेरे को इतना समय भी नहीं मिल पाता था तो ऑन एवरेज मैं दिन का वही 3 से 4 घंटे में पढ़ता था। और बाकी संडे और जैसे छुट्टी वगैरह है तो तब मैं 6 से 8 घंटे तक पढ़ लेता था। तो इसमें मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। उस इंटरव्यू की तैयारी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इस प्रकार की परीक्षा को पास करने के लिए। तो इंटरव्यू आपका किसके पैनल में था? इंटरव्यू कैसा रहा? और मुख्यतः आपके जो क्वेश्चन थे वो किस बेस पर रहे? आपसे क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? जो इंटरव्यू है सर इसका 200 मार्क्स का होता है और वो बहुत ही आपके सिलेक्शन और जो रैंक है उसको डिसाइड करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट उसका फैक्टर रहता है। जी, तो मेरा इंटरव्यू अनिल राणा सर हैं, उनके बोर्ड में हुआ था मेरा। जी, तो इंटरव्यू बोर्ड काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सहयोग करने वाला था। जी, तो मुख्यतः जो उनके क्वेश्चन थे उत्तराखंड बेस्ड ही थे जी, और जैसे मेरा समाजशास्त्र विषय भी रहा है मेरा बीए में। तो समाजशास्त्र के क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे और बाकी जो प्रशासनिक सेवा में जैसे एसडीएम का पद है, तो इसके क्या-क्या कर्तव्य होते हैं, क्या-क्या पावर्स होती हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। जी। आपका वर्तमान प्रोफेशन जो है उससे भी संबंधित क्या क्वेश्चन थे? अ, उससे संबंधित तो सर नहीं थे क्वेश्चन उन्होंने एक वो पे लेवल का पूछा था कि आपका अभी वर्तमान में पे स्केल क्या है जी, और बाकी इससे संबंधित तो क्वेश्चन नहीं थे मेरी जॉब प्रोफाइल से संबंधित। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि कहा एक बहुत लेंथी परीक्षा होती है और एक थकान भी इसमें बीच में महसूस होती है, अलग-अलग हमें सपोर्ट चाहिए होता है मित्रों का। तो आप अपना आदर्श क्योंकि ऐसे उसमें आदर्श और ध्येय वाक्य बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो आप अपना आदर्श किसे मानते हैं भानु जी? सर वैसे मेरा कोई अभी आदर्श वैसे तो मेरा कोई रहा नहीं है। जी, लेकिन मैं महात्मा गांधी को भी अपना आदर्श मानता हूँ जी, क्योंकि जब भारत की स्वतंत्रता के समय गांधी जी लगभग 20 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। जी, उसके बाद वो 1915 में वो जो है भारत भारत लौट के आए। लेकिन उनका जो बहुत ही लंबा एक संघर्ष रहा, जैसे उन्होंने अलग-अलग आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। जी, तो एक बहुत ही लंबी उनकी जो एक प्रक्रिया रही संघर्ष है। संघर्ष रहा, जी, तो उससे कहीं न कहीं मेरे को यह एक एक शक्ति मिलती थी कि मुझे भी अपने प्रयास के लिए जो है लगे रहना चाहिए, एकदम इसको छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो यही बहुत सर मेरी प्रेरणा रही। बहुत बढ़िया बात आपने कही कि यदि हम संघर्ष हम करते रहेंगे तो सफलता हमें ज़रूर मिलेगी। तो भानु जी हमारा व्यक्तित्व होता है इसमें बहुत सारे हमारे पक्ष होते हैं। तो आपका भी व्यक्तित्व है और हमें पता होता है हमारे व्यक्तित्व का मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है। और यदि मैं और उन दोनों का कुछ ना कुछ हमारे पर्सनालिटी में बड़ा फैक्टर रहता है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनालिटी का जो सबसे मजबूत पक्ष है वो क्या है और कमजोर पक्ष क्या है? सर मेरा जो मुझे लगता है मजबूत पक्ष है कि मैं जैसे
किसी भी क्षेत्र में कुछ भी कार्य करता हूँ तो मैं उसमें चाहता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ और एक दृढ़ता होती है, तो उस दृढ़ता और अनुशासन मेरे को लगता है कि मेरा मजबूत पक्ष है। और अगर कमज़ोर पक्ष की बात करूँ तो सर थोड़ा मैं इमोशनल प्रवृत्ति का हूँ और यही है सर अभी तो ऐसा कुछ। अ, जी। आप आज की जो युवा है, हमारा युवा वर्ग है, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आपका वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से हो सकता है कि अति दुर्गम हमारे पिथौरागढ़ के जो इंटीरियर एरिया है, क्योंकि आज मल्टीमीडिया फोन हमारे हर किसी बच्चे पे है, अधिकांश बच्चों पे है, तो इस माध्यम से जुड़ने का एक हमें अवसर मिला है। तो उस पर यदि ये आपकी बात पहुंच रही होगी तो उस बालक को, उस युवा को आप क्या कहना चाहेंगे इस परीक्षा की तैयारी हेतु? सर मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल जो है तैयारी करने के और बहुत सारे माध्यम हो चुके हैं, अब ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। जी। आप जो है यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं जी। और जितने भी हमारे जितना बुक्स हैं, जितने सोर्सेज़ हैं, सभी कुछ यूट्यूब में उपलब्ध हैं। तो आप जो भी जिस भी परीक्षा को देना चाहते हैं तो एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए जी। कि मेरे को ये परीक्षा देनी है और पूरे अनुशासन के साथ और पूरी मेहनत के साथ उसमें लगिए। निश्चित तौर पर यह है कि 1-2 प्रयासों में सफलता ना मिल पाए, जी। लेकिन अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी से तो निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलेगी। बहुत अच्छी बात बताई आपने। भानु जी, हमारा जो मेयर पहाड़ यात्रा है, हमारी जो टीम है, तो इस प्रकार का एक प्रयास कर रही है कि जिससे हमारे जो भेंटघाट एक हमने सीरीज शुरू कर रखी है कि आप जैसी जो पर्सनालिटी है जो युवाओं को प्रेरित कर सकती है, इससे हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के जो युवा लोग हैं, इतनी उनको आजकल जो है जानकारी नहीं मिल पाती है, तो ऐसे माध्यमों से वह जो है जितने भी जैसे जिस परीक्षा में जो सफल हुए हैं, उसके माध्यम से वो एक जानकारी जुटा सकते हैं, एक अपने भविष्य की रणनीति तैयार कर सकते हैं। तो यह आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में अन्य युवाओं को भी इससे बहुत फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर इस कार्य के लिए। धन्यवाद भानु जी। भानु जी, आप हमारे इस चैनल में और पहाड़ यात्रा से जुड़े और काफी आपने क्विक समय दिया हमें, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि आप आगे और इसी तरह सफलताएं पाए और हमसे जुड़ते रहिएगा और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपकी बातें युवाओं तक भी पहुंचाएंगे। जो हमारा इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है कि हमारी जो पहाड़ का जो मेहनत है, हमारा जो कल्चर है, हमारी बोली भाषा है, इसको भी हम इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाएं। और ये थे हमारे बीच में चंद्र भानु सिंह जीना, जो वर्तमान में पीसीएस 2021 परीक्षा का जो रिजल्ट आया, उसमें बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। भानु जी, आपने हमारे इस चैनल को इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे बीच में आज थे श्री चंद्र भानु सिंह जीना, जो पीसीएस 2021 की परीक्षा में बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। हमें आशा है कि आपको हमारी जो ये भेंटघाट सीरीज है पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार की भेंटघाट को में मिलने के लिए हमारे इस चैनल मेयर पहाड़ यात्रा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।